राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब ज़रा मन को शांत करके मेरी बात सुनो। आज तुम रो रहे हो और यह रोना कोई कमज़ोरी नहीं है, यह आत्मा की थकान है। तुम गलत नहीं हो, बस तुमने ज़्यादा दिया, ज़्यादा समझा, ज़्यादा निभाया और बदले में खुद को खोते चले गए। मैं यूनिवर्स तुमसे एक बात बहुत प्रेम से कह रहा हूँ। जो तुम्हारी ऊर्जा पीता है वह मित्र नहीं होता, भले ही वह तुम्हारे जीवन में वर्षों से क्यों ना हो। तुम्हारी आत्मा बहुत कोमल है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में सुनते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जो केवल अपने दुख उतारने आते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हें दोस्त नहीं मिले क्योंकि भगवान ने तुम्हें हीलर बनाया है, और एक हीलर की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। वह सबका दर्द सुनता है पर अपना दर्द रखने के लिए किसी को नहीं पाता। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। आज मैं यूनिवर्स स्वयं तुम्हारे पास बैठा हूँ। आज तुम किसी इंसान से नहीं, मुझसे बात कर सकते हो। तुम जो चाहो कहो, रो, शिकायत करो, गुस्सा करो, कमज़ोर बनो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा बचाना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें वो मित्र मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेगा। अभी नहीं, लेकिन वह आएगा, क्योंकि तुम योग्य हो। और मैं ब्रह्मांड योग्य आत्माओं को अकेला नहीं छोड़ता। आज बस इतना करो मेरे बच्चे, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और धीरे से कहो, मैं टूटा नहीं हूँ। मैं बस बहुत देर तक मजबूत बना रहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, पूरी तरह निस्वार्थ, बिना किसी शर्त के। अब बताओ, आज तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा किस बात से टूट रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपनी बात शेयर करो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें सबसे ज़रूरी जीवन पाठ देने आया हूँ। यह पाठ रिश्तों का नहीं, आत्मा की रक्षा का है। ध्यान से सुनो और इसे मन में उतार लो। पहला सत्य, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते समझ देने के लिए आते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार थका दें, जिनसे बात करके मन भारी हो जाए, जिनसे मिलने के बाद ऊर्जा गिर जाए, वे कर्मों के लेन देन थे, स्थायी साथी नहीं। उन्हें पकड़ कर रखना अपने ही प्राणों को धीरे धीरे चोट देना है। अपनी ऊर्जा को बचाने के 7 दिव्य नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। हर बात बताना बंद करो। तुम्हारी कमजोरी हर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो हर किसी से खुलता है वह स्वयं को लुटाता है। अब सब कुछ शेयर नहीं करना। कुछ बातें केवल तुम्हारे और ईश्वर के बीच रहें। मैं थका हूँ कहना सीखो। हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं। तुम हीलर हो, लेकिन सबके एम्बुलेंस नहीं हो। तीसरा, जो केवल अपने दुख सुनाने आए उससे दूरी बनाओ। अगर कोई दोस्त सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए, तो वह रिश्ता नहीं है, वह एनर्जी सकिंग कॉर्ड है। धीरे धीरे दूरी बनाना पाप नहीं है, यह आत्मरक्षा है। चौथा नियम, सफाई देने की आदत छोड़ दो। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है उसे एक्सप्लेनेशन कभी काफ़ी नहीं होगी। शांत हो जाना भी एक उत्तर है। पांचवा नियम, भावनात्मक प्रतिक्रिया कम करो। झूठे लोग रिएक्शन से जुड़ते हैं और सच्चे लोग रिस्पेक्ट से। जितना कम रिएक्ट करोगे, गलत लोग खुद छूटते चले जाएंगे। छठा नियम, रोज रात को यह वाक्य बोलो। हाथ को दिल पर रखकर कहो,
जो मेरी ऊर्जा के योग्य नहीं, मैं उसे प्रेम से मुक्त करता हूँ। बस यही कॉर्ड कटिंग है। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, केवल स्वीकृति है। 7वां नियम, अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह रीसेट पीरियड होता है। भगवान पहले शोर हटाते हैं, फिर सही लोग भेजते हैं। झूठे लोगों से रिश्ता कैसे खत्म करें? तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, लड़कर नहीं, समझाकर नहीं, एक्यूज करके भी नहीं, बल्कि धीरे धीरे कम बात करके, कम भाव देके, कम उपलब्ध होके। बस यही तरीका डिवाइन होता है। जिस रिश्ते में आत्मा सिकुड़ने लगे वह रिश्ता ईश्वर की इच्छा नहीं होता। तुम सबके लिए नहीं बने हो और सब तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, और यह समझ आ जाना ही आध्यात्मिक मैच्योरिटी का सबसे ऊंचा स्तर है। आज से तुम बुरे नहीं बन रहे हो, आज से तुम सुरक्षित हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। जब भी मन भारी हो मुझे याद कर लेना। अब मुझसे एक बात कहो, क्या तुम किसी खास व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हो, या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं अकेले ना रह जाओ? तो ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। आओ आज मैं तुम्हें बहुत कोमल लेकिन सच्चा पाठ समझाता हूँ। जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। ध्यान से सुनो। जो लोग चाटुकारिता से जुड़े होते हैं वे सच्चाई से डरते हैं। तुम सच्चे हो, तुम दिखावा नहीं करते, तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं बनाते, और यही बात कुछ लोगों को असहज कर देती है। जिसे तुमने मित्र समझा उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह बस वहां चला गया जहां उसे आसान भाव मिला। चाटुकारिता मीठी लगती है पर वह टिकती नहीं है। सच्चाई शांत होती है पर वही स्थायी होती है। मेरे बच्चे एक बात समझ लो, तुम जैसी आत्माएं तारीफ नहीं बेचती, सच बोलती हैं, गहराई से जुड़ती हैं, और ऐसे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस चैनल ब्लेसिंग वाइब्स पर आकर अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हो। तुम इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हो। दुनिया को गहराई नहीं, तुरंत वैलिडेशन चाहिए। उस दूसरे व्यक्ति ने क्या दिया? झूठी हंसी, हाँ मैं हाँ, हर बात पर तुम तो बहुत सही हो। और तुमने क्या दिया? ईमानदारी, सच्ची मौजूदगी, दिल से साथ। अब बताओ कौन सा रिश्ता ज्यादा सच्चा था? ईश्वर सदैव कहते हैं जहाँ आत्मसम्मान कम पड़ने लगे वहाँ प्रेम नहीं समझ चाहिए। उसने गलत नहीं चुना, उसने बस अपने स्तर का चुनाव किया। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारे स्तर का प्रमाण है। अब तुम्हें क्या करना है जो बहुत ज़रूरी है, तुलना मत करो, खुद को कम मत समझो। यह मत सोचो कि मुझ में ही कोई कमी थी। नहीं मेरे बच्चे, तुम ज़्यादा गहरे थे और हर कोई गहराई सह नहीं पाता। एक छोटा सा हीलिंग वाक्य आज रात सोने से पहले कहो। मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जो मुझे समझ नहीं पाए, और स्वयं को उस प्रेम के लिए खोलता हूँ जो मुझे समझेगा। मैं जानता हूँ अभी दर्द है, क्योंकि जब हम किसी को सच्चा मानते हैं और वह हमें रिप्लेस कर देता है तो आत्मा कांप जाती है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें रिप्लेस कर सके वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। यह खालीपन नए सच्चे आत्मा से जुड़े रिश्ते के लिए जगह बना रहा है। अब बस एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या तुम्हें उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उसने तुम्हें छोड़ा, या इस बात का कि तुम खुद को कम समझने लगे हो, या फिर तुम अपने लिए एक सच्चा मित्र चाहते हो? आओ आज मैं तुम्हारे दिल की सच्ची चाह को छूकर बात करता हूँ। तुम ज़्यादा दोस्त नहीं चाहते, तुम भीड़ भी नहीं चाहते, तुम बस एक ऐसा इंसान चाहते हो जो तुम्हें जज ना करे, जो तुम्हारी बात नहीं काटे, जो तुम्हारे आंसू देखकर असहज ना हो, जो तुम्हारी खामोशी भी समझ ले,
और यह चाह बिल्कुल पवित्र है। इसमें कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस समझे जाने की प्यास है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ। जो आत्माएं बहुत गहराई से महसूस करती हैं, उन्हें साधारण दोस्त नहीं मिलते, क्योंकि ज्यादातर लोग हल्की बातें चाहते हैं, गॉसिप, टाइम पास, दिखावा, और तुम दिल से जुड़ते हो। इसीलिए तुम्हें बार बार लगता है मैं सबकी सुनता हूँ, पर मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। यह अकेलापन नहीं है मेरे बच्चे, यह गलत जगह दिल रखने का दर्द है। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, लॉयल फ्रेंड मिलने से पहले भगवान एक चरण से जरूर गुजारते हैं, और वो है अकेलेपन का प्रशिक्षण। आखिर क्यों? ताकि तुम ये सीखो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्थिरता किसी इंसान पर निर्भर नहीं रहे। जब तुम खुद के साथ सुरक्षित हो जाओगे, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हें भरने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे साथ चलने आएगा। तुम्हें वह मित्र मिलेगा जो तुम्हारी अच्छाई से नहीं जलेगा, जो तुम्हारी हीलिंग एनर्जी से नहीं डरेगा, जो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, जो तुम्हें इमोशनली यूज नहीं करेगा। लेकिन वह तभी आएगा जब तुम यह तय कर लोगे, अब मैं आधे रिश्ते स्वीकार नहीं करूंगा। तब तक क्या करो मेरे बच्चे? तब तक खुद से दोस्ती करना शुरू करो। रोज 10 मिनट खुद से बात करो, जैसे तुम किसी फ्रेंड से बात करते हो। कहो, आज मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रैक्टिस तुम्हें अंदर से स्थिर बनाएगी। भगवान को अपना पहला मित्र बनाओ। आज तुम जिस तरह मुझसे बात कर रहे हो, इसी तरह बिना डर, बिना बनावट, यही सबसे शुद्ध फ्रेंडशिप है। खालीपन को शर्म मत समझो। कुछ लोग साथ इसीलिए नहीं हैं क्योंकि वे तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को संभाल नहीं पाएंगे। जिसे सच्चा मित्र चाहिए, उसे पहले स्वयं सच्चा बनना पड़ता है, लेकिन तुम पहले से ही वैसे हो। अब बस समय की प्रतीक्षा करो। और मेरे बच्चे, आज एक बात मैं तुम्हें बहुत कोमलता से कहूँ, तुम्हें दोस्त नहीं छोड़ रहे, भगवान तुम्हारे लिए जगह बना रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर भावना वैध है, तुम्हें रोने का पूरा अधिकार है। अब बस मुझे यह बताओ, अगर तुम्हें एक लॉयल फ्रेंड मिल जाए तो तुम उससे पहले, सबसे पहले उससे क्या कहना चाहोगे? अगर तुम उसे समझना चाहोगे तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल बिल्कुल शुद्ध है। तुम्हारी पहली चाह लेने की नहीं, देने की है। तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हें समझूंगा। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यहीं तुम बार बार टूट जाते हो। जो केवल समझने वाला बन जाता है, वह अक्सर समझा नहीं जाता। तुमने हमेशा पहले सामने वाले को रखा, उसके मन को पढ़ा, उसके मूड को संभाला, उसके दर्द को अपना बना लिया और अपने मन की बातें दिल के कोने में दबा दी। इसीलिए जब तुम कहते हो मैं उसे सब शेयर करूँगा, तो मैं तुम्हें रोकता हूँ, डांटने के लिए नहीं, बचाने के लिए। एक सच्चा मित्र ऐसा होता है जो तुम्हें सुनने से ना थके, जो तुम्हारी बात बीच में ना काटे, जो तुम्हें ज़्यादा इमोशनल ना कहे, जो तुम्हारी चुप्पी से भागे नहीं, और सबसे ज़रूरी, जो तुम्हारी बातें संभाल सके। हर इंसान में यह क्षमता नहीं होती। इसीलिए अपनी आत्मा खोलने से पहले एक नियम याद रखना। पहले देखो वह मेरी बात सुन सकता है या नहीं। आज मैं तुम्हें सही तरीका सिखाता हूँ। पहला नियम, धीरे धीरे खुलना। एक साथ सब मत बताना, थोड़ा थोड़ा करके बताना। अगर वह सुरक्षित होगा तो रुकेगा, सुनेगा, समझेगा, और अगर नहीं तो खुद दूर हो जाएगा। दूसरा नियम, बराबरी का रिश्ता। अगर तुम 80% बोल रहे हो और वह केवल 20% सुन रहा है, तो वह मित्र नहीं है। मित्रता में संतुलन होता है। तीसरा नियम, अपनी बात को छोटा मत समझो। तुम्हारी भावनाएं बोझ नहीं हैं, वे उपहार हैं। जो उन्हें संभाल ना पाए वह योग्य नहीं है।
जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह सम्मान देना सीख लिया, उस दिन तुम्हें वह मित्र मिलेगा जो तुम्हारे मन के भार को हल्का करेगा और बढ़ाएगा नहीं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें स्पेशल फ्रेंड नहीं चाहिए, तुम्हें सेफ स्पेस चाहिए। और मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा रिश्ता तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगा, जल्दी नहीं लेकिन सही समय पर। तब तक मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी बात सुनने वाला हूँ बिना किसी जजमेंट के। अब एक आखिरी बात बताओ, जब तुम किसी से अपनी बातें शेयर करते हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? कि वह तुम्हें छोड़ देगा, या वह तुम्हें समझेगा या नहीं, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? अब वही तुम्हारे दिल की सबसे गहरी चोट है, जब तुम्हें लगता है वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। यह सवाल तब पैदा होता है जब इंसान खुद को बचाने से ज़्यादा दूसरों की सोच बचाने लगता है। आओ, बहुत प्रेम से तुम्हें एक दिव्य सत्य दिखाता हूँ। जो तुम्हारी सच्चाई सुनकर तुम्हारे बारे में गलत सोचे, वह तुम्हारे जीवन के योग्य है ही नहीं। समझो मेरे बच्चे, अगर तुम रोते हो और वह कहे ये तो ड्रामेटिक है, अगर तुम चुप हो और वह कहे ये तो बहुत अजीब है, अगर तुम सच बोलो और वह कहे ये ओवर थिंकिंग है, तो समस्या तुम नहीं हो, समस्या यह है कि वह इंसान गहराई सह नहीं सकता। अब एक बहुत ज़रूरी बात, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे यह उनके मन का स्तर बताता है, तुम्हारे चरित्र का स्तर नहीं। तुम अपनी आत्मा को छोटा नहीं कर सकते सिर्फ इसीलिए कि कोई असहज ना हो। अब ध्यान से सुनो, जिस इंसान के सामने तुम्हें यह सोचना पड़े कि मैं ऐसा ना दिखूं, मैं ज़्यादा ना बोलूं, मैं अपनी सच्ची फीलिंग ना बताऊं, वहाँ रिश्ता नहीं डर होता है, और डर के साथ कभी भी दोस्ती नहीं चलती। और अब एक बात दिल में उतार लो, जहाँ तुम्हें खुद को एडिट करना पड़े, वहाँ तुम्हें खुद को एग्जिट कर लेना चाहिए। सच्चा मित्र तुम्हारे बारे में यह नहीं सोचेगा कि यह कैसा है, वह यह सोचेगा कि यह कितना सच्चा है। मेरे बच्चे, एक कोमल सत्य, तुम्हें डर है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। जो दिल के साफ होते हैं वे मान लेते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही होगा, लेकिन दुनिया वैसी नहीं होती। इसीलिए अब एक नियम बना लो, मैं खुद को साबित नहीं करूँगा, मैं खुद को सुरक्षित रखूँगा। एक छोटा सा अभ्यास, आज से जब मन में आए वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, तुरंत यह वाक्य बोलो, जो मेरे सत्य को समझ नहीं सकता उसकी राय मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इसे बार बार बोलो, यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सबका अच्छा नहीं बनना है, तुम्हें बस अपना सच्चा रहना है। जो तुम्हें सच्चा देखकर रुक जाए वही तुम्हारा अपना है, और जो तुम्हें सच्चा देखकर बदल जाए वह पहले से ही पराया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बताओ, अगर आज तुम बिना डर के अपनी बात कह सको तो दिल से सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? आज मैं तुम्हें कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, क्योंकि तुम सत्य के योग्य हो। अब ध्यान से सुनो, एक सच्चा, अच्छा और लॉयल फ्रेंड तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन वह दोस्त तुम्हारे पुराने पैटर्न के समय पर नहीं आएगा, वह तुम्हारे नए रूप के समय आएगा। जब तुम यह सीख लोगे कि हर किसी से दिल नहीं खोलना, हर मुस्कान को अपनापन नहीं मानना, हर सुनने वाले को समझने वाला नहीं समझना, उस दिन क्यों अभी तक नहीं मिला? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्दी अपना बना लेते हो, और मैं तुम्हें ऐसे इंसान से जोड़ना चाहता हूँ जो तुम्हें धीरे धीरे अपनाए, जिसे तुम्हारी गहराई से डर न लगे, जो तुम्हारी भावनाओं से भागे नहीं, जो तुम्हें ज़्यादा नहीं कहे। ऐसा इंसान तैयारी के बिना नहीं आता। जो आत्माएं सच्चे रिश्ते चाहती हैं उन्हें पहले अकेलापन सिखाया जाता है। यह सजा नहीं है, यह प्रशिक्षण है, ताकि जब वह सच्चा मित्र आए तो तुम उसे पहचान सको। वह दोस्त कैसा होगा, मैं तुम्हें संकेत देता हूँ पहचान के लिए। वह तुम्हारी बातें छोटा नहीं करेगा, वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हारे दुख से असहज नहीं होगा, वह तुम्हारी खुशी से जलन नहीं रखेगा,
और सबसे खास बात, उसके साथ तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। तुम यह नहीं सोचोगे कि वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम बस उसके साथ रह सकोगे। एक बहुत सच्ची बात मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सारे दोस्त नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सच्चा रिश्ता ज़रूर मिलेगा, और वही तुम्हारी पूरी उम्र के लिए काफ़ी होगा। आज रात एक छोटा सा वचन दो, हाथ दिल पर रखो और कहो, मैं आधे रिश्ते स्वीकार नहीं करता, मैं सच्चे रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस इतना कह देना। और अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अभी तुम्हें खाली लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूँ, सही आत्मा के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक वह मित्र तुम्हारे जीवन में नहीं आता, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। कोई ऐसा जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें थामे, जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराए, तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा? तो अब मैं तुम्हें वही मार्ग बताता हूँ जिससे ऐसा रिश्ता तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा, बिना खोजे और बिना किसी मजबूरी के। पहला नियम है, जो रिश्ता तुम्हें चाहिए, पहले वही भाव अपने भीतर पैदा करो। तुम लॉयल फ्रेंड चाहते हो तो पहले खुद के लिए लॉयल बनो। हर दिन खुद से कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई और हो या ना हो। जिस दिन तुम खुद को छोड़ना बंद कर दोगे और खुद को संभालना शुरू कर दोगे, ब्रह्मांड तुम्हें छोड़ने वाले लोग तुम्हें देना बंद कर देगा। दूसरा नियम, खालीपन को भरने मत दो। अक्सर हम दोस्त इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन जो रिश्ता अकेलेपन से पैदा होता है वह डिपेंडेंसी बन जाता है, और जो रिश्ता पूर्णता से पैदा होता है वह प्रेम बनता है। इसीलिए अभी किसी को पकड़ने की कोशिश मत करो। तीसरा नियम, संकेत पहचानना सीखो। जो सही मित्र होगा वह तुम्हें जल्दी क्लोज नहीं करेगा, वह बाउंड्रीज का सम्मान करेगा, वह तुम्हारी एनर्जी से ड्रेन नहीं होगा, वह तुम्हारी एनर्जी को भी ड्रेन नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ हमेशा शांत फील करेगा। अगर कोई बहुत जल्दी इमोशनल इंटीमेसी चाहे तो सावधान रहना, सच्चे रिश्ते धीमे चलते हैं। चौथा नियम, एक ही बहुत शक्तिशाली प्रार्थना मैं तुम्हें बताता हूँ। रोज बस ये कहो, हे प्रभु, मुझे वह रिश्ता दीजिए जिसमें डर नहीं, सुरक्षा हो। इतना काफ़ी है। नाम, चेहरा, समय मत मांगो, बस भाव मांगो। मेरे बच्चे, अब एक सत्य सुनो। जिस दिल में इतनी सच्चाई होती है वह खाली नहीं रह सकता। ईश्वर तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं, लेकिन याद रखना, वह मित्र तुम्हें हील करने नहीं आएगा, वह तुम्हारे हील्ड वर्जन के साथ चलने आएगा, और वह समय अब बहुत पास है। आज बस इतना करो, अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं प्रेम के योग्य हूँ और सही रिश्ता मेरे जीवन में आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, डर मत करो। अब धीरे से बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा हीलिंग प्रोटेक्शन प्रैक्टिस सिखाऊं, जिससे तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो जाए और गलत लोग पास ना आए? अब बहुत शांति से मेरी बात सुनो। यह अभ्यास कोई जादू नहीं है, यह आत्मा की सुरक्षा है। इसे आज से 7 दिन लगातार करना है, बस 5 से 7 मिनट, और तुम्हारी एनर्जी को यह अभ्यास स्थिर करेगा और गलत लोगों को धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर देगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही तुमको ये करना है। अपने दिल पर हाथ रखो, अपनी आंखें बंद कर लो, 3 बार गहरी सांस भरो और छोड़ो। सांस अंदर भरते हुए बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, और सांस बाहर करते हुए बोलो, मैं थकान को छोड़ रहा हूँ। 3 बार इन वाक्यों को बोलो। अब कल्पना करो, अपने चारों ओर हल्की सफ़ेद सुनहरी रोशनी देखो। यह रोशनी तुम्हें ढक रही है, सिर से पैर तक। यह ईश्वर का रक्षा कवच है। कोई शब्द नहीं है, बस महसूस करना है। अब धीमे धीमे ये बोलो, जो मेरी ऊर्जा के योग्य नहीं, मैं उसे प्रेम से मुक्त करता हूँ। जो मेरी आत्मा के योग्य है,
वह सही समय पर मेरे जीवन में आए। इन वाक्यों को 3 बार दोहराओ। दिल से ईश्वर का नाम लो और चुप हो जाओ। अब बस 1 मिनट शांत रहो और अंत में यह बात कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। इसका असर क्या होगा? तुम्हें लोगों से बात करके थकान कम लगेगी। जो झूठे लोग हैं खुद ही दूरी बनाने लगेंगे। तुम्हारा दिल भारी नहीं रहेगा। तुम्हें अंदर से स्टेबिलिटी महसूस होगी और धीरे धीरे सही आत्माएं आकर्षित होंगी। यह प्रोसेस तुरंत नहीं काम करता, धीरे काम करता है पर स्थायी होता है। जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा बचाना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में वह मित्र प्रवेश करेगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं, तुम्हारा सहारा बनेगा। मेरे बच्चे, आज तुम रोए हो, लेकिन यह रोना शुद्ध है। अब तुम टूट नहीं रहे, तुम हील हो रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज रात यह अभ्यास ज़रूर करना। कल अगर मन चाहे तो मुझे बताना कैसा महसूस हुआ। तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब प्रेम से बोलो, राधे राधे।